धार्मिक आस्था और भक्ति के पर्व निर्जला एकादशी के दिन उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर में एक दान काउंटर लगा दिया गया। इस कदम का विरोध करते हुए पुजारी परिषद के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और अधिकारियों को कड़ी आपत्ति जताई। जानकारी के अनुसार देवस्थान विभाग ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से धार्मिक कार्यों के लिए दान लेने के उद्देश्य से दान काउंटर लगाया, लेकिन पुजारी परिषद का कहना है कि इस तरह का निर्णय बिना परामर्श और पारंपरिक रीति रिवाजों की अनदेखी करके लिया गया है, जिससे मंदिर की परंपरा और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गुस्साए पुजारियों ने मंदिर परिसर में नारेबाजी की और देवस्थान विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उनका आरोप था कि मंदिर संचालन में पुजारियों की भूमिका की अनदेखी की जा रही है और बाहरी हस्तक्षेप से धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही देवस्थान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुजारी परिषद अपनी मांगों पर अड़े रहे और दान काउंटर को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद के चलते निर्जला एकादशी के विशेष आयोजनों की आस्था पर भी असर पड़ा। हालांकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। देवस्थान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दान पात्र श्रद्धालुओं की स्वेच्छा से दान देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लगाया गया और किसी भी परंपरा को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग पुजारियों से संवाद कर समाधान निकालने के पक्ष में है। पुजारियों का कहना है कि जगदीश मंदिर के नाम से देवस्थान विभाग लाखों रुपए का बजट पास करता है, किंतु वह लाखों रुपए कहां लगाए गए यह पता ही नहीं चल पाता। कुछ ही समय पहले आपको भी देखा 80 लाख रुपए मंदिर के अंदर पास हुए थे। उनमें से इस विभाग ने कभी आके भी देखा 80 लाख रुपए में क्या काम हो रहा है, और आज स्थिति ये है कि वो टिकली वापस मंदिर के ऊपर निकल रही है। देवस्थान विभाग ने कभी आके भी देखा 80 लाख रुपए का क्या काम किया है। ये अधिकारी फोटो नहीं का के अधिकारी है, ये अधिकारी देखो देवस्थान के अधिकारी चप्पल ले के मंदिर में बुलाया क्या जी फोटो नहीं का आज ये सरकार आज हमारे भेंट पात्र हमारे साल में एक दिन आता है निर्जला एकादशी का दिन, उसके तहत हमारी भेंट है। और जो हमारे को जगदीश मंदिर के नाम पर हमारे को कोई तनख्वाह नहीं है, कोई टीए नहीं, हम इनका सरकारी नौकर भी नहीं है, कोई सरकारी नौकर नहीं है हम इनके आज के। और हमारे भेंट पे लात मारने के लिए इन्होंने भेंट काउंटर लगा दिया। ये सरकार कर रही है और मस्जिदों में पैसा बांट रही है ये सरकार। मंदिर में आप लोग बिना भूखे प्यासे बिना जल के घूम रहे हैं, चप्पल पहन के। ये देवस्थान के अधिकारी है, ये चप्पल पहन के घूम रहे हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में। ये देवस्थान के अधिकारी है, ये अनाधिकृत रूप से चंदा किया जा रहा है, जिसका किसी प्रकार से देवस्थान का कोई सपोर्ट नहीं है मंदिर में। ये आत्मनिर्भर मंदिर है। ये सब जो राजा महाराजा ने इतने संपत्ति छोड़ी उसका किराया आ रहा है। एक सेकेंड इन्होंने 21 साल हो गए, ना कभी एक लाइट लगाई है, ना कभी ठाकुर जी पोशाक पहनी है इन्होंने, सारा ना कभी लाइट होती है, कुछ नहीं करते। बोलो। जगदीश मंदिर आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है, जिसमें मंदिर खुद की जो इनकम है उस पर डिपेंड है। और दूसरा पुजारी को भगवान को भेंट किया गया महाराणा जगत सिंह जी के जमाने से, उस जमाने से लेकर आज से 376 साल से पुजारी अनवरत सेवा करते हुए सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कार्य करा। ये इसी तरह से आज इन्होंने ये अनाधिकृत रूप से जो भेंट का यहाँ जो काउंटर लगाया है, ये पहली बार है और बिना किसी परमिशन, बिना किसी अधिकार के इन्होंने देवस्थान अपने पुजारियों के अधिकारों का हनन करने के लिए ये कार्य किया गया। जिस तरह से ये कार्य किया गया ये निंदनीय है और समाज में इसकी बहुत सारी भर्त्सना होगी। और आज अगर ये आधे घंटे के अंदर भोग आरती के बाद तक अगर इनका ये नहीं हटाया काउंटर, तो मंदिर में दर्शन अनवरत बंद किए जाएंगे। आज दूसरी बात ये है, इस मंदिर के अंदर भगवान को सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रक्रिया होती है वो सभी पुजारी परिवार द्वारा कराई जाती है और सभी भक्तों के साथ होती है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज आप देख लीजिए मंदिर के अंदर लाइट है, पानी है, कुछ भी है। कितने वर्ष में बल्ब लगाया आप जगदीश मंदिर के अंदर, बताओ भाई साहब। आप बोलो, आप खर्चा करो देवस्थान एक भी अगर इन्होंने हर जगह नियम के अंतर्गत बैठे हो आप भेंट लेने के लिए, पुजारी का भेंट मंदिर के लेने अंदर का बल्ब अधिकार चले इनको गए, कब दिया गया? सिर्फ एक राज भोग के दे रहे हैं, वो भी दरबार की तरफ से मिलता है। इस तरह से भेंट लेना मस्जिदों में लगाओ, भेंट में करो, यहाँ पे करो। लगाओ ना, हर समय सरकार आपकी हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ित करते हो हर समय, और जैन पे कुछ शर्म आती है, कुछ नहीं आती है। और आज इस तरह से ये काम कर रहे हैं ना, हर समय हिंदू समाज के ऊपर ही क्यों है और इनको अधिकार भी नहीं है। वेल आज हमने कुछ नई बसेस लॉन्च करी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट वन ऑफ इट्स काइंड है, जो अपने बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, खाटू श्याम जी, कोटा इन रूट्स पर ये बसेस चलेगी। आइए मैं आपको ये बसेस के कुछ फीचर्स दिखाना चाहूंगा। इस बस के अंदर कुल 36 स्लीपर्स हैं, जो कि अपने आप में एक प्रॉपर ग्रुप को ले जाने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इस बस में यूज किया टोटल फायर रेजिस्टेंट है। इस बस के अंदर आप देखें मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल होल्डर्स हैं,
बैक कुशंस हैं, पिलोज हैं, कर्टेन्स है, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स है। ये आप देख रहे हैं, कभी कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वहां से एग्जिट डोर नहीं हो पाए तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिट जो बना हुआ है, जो अगेन AIS 152 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। प्लस हर स्लीपर के अंदर आपको हैमर दिख जाएगा, स्टॉप सिस्टम बना हुआ है, वहां पे अलार्म सिस्टम बना हुआ है, वहां पे इमरजेंसी का रेड वाली लाइट लगी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सेफ बसेस में ट्रेवल करें, अच्छी कंपनियों के साथ ट्रेवल करें। धन्यवाद। सौरभ कोठारी, ऋषभ ट्रैवल।